ओके, गुड इवनिंग। तो वीडियो दिख रहा है? हाँ, राइट। आई थिंक वीडियो दिख रहा है ना? ओके। और बोर्ड भी दिख रहा होगा, बुक दिख रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर हीट। राइट। तो हाँ, वॉइस क्लियर है? यप। ठीक है, अब आई थिंक सब सही दिख रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। या गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो रावण्या, हेलो। कौन कौन? आराध्या भी आई है? अरे वाह। चलो, अंशुमान, आराध्या। हेलो सर, आई एम अंशुमान पाठक। ओके, ठीक है, हीट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम लोग का हीट है। बुक दिख ही रही होगी तुम लोग को। कोई समस्या हो तो बताना हमें। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हीट। देखो, हीट क्या होता है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हीट होता क्या है ना? सबसे पहले समझते हैं हीट क्या है। तुम्हारी बुक में ये लिखा हुआ हीट इज अ कैसा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। हीट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक। अगर हम अपने हाथ को रब करें, माचिस जलाएं, या हम लोग को एक्सरसाइज करें, या आजकल देखो गर्मी बहुत है, तो इन सब टाइम में क्या होता है, हमें हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है ना? हीट हमारे शरीर से निकलता है। तो यही कहलाता है हीट। बर्निंग ऑफ द फ्यूल। कोई फ्यूल को हम जलाते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल जला देते हैं, लकड़ी जला देते हैं, कुछ भी जला देते हैं, पेपर जला देते हैं। तो ये सब क्या है? तुम्हारा फॉर्म ऑफ हीट है, राइट। तो हीट इज एनर्जी। हीट क्या है? हीट एक थर्मल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। दैट कैन बी यूज या कैन बी प्रोड्यूस बाय डिफरेंट फॉर्म। ठीक है ना? और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। देखो, हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेट्रोल हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो पेट्रोल हमारा फायदेमंद नहीं होता है। ओके सृष्टि, है ना? आवाज आ रही हो कि नहीं आ रही हो कि बता देना। अगर वीडियो कहीं से समस्या होगी तो बता देना। ठीक है। तो इसमें तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वेन यू रब योर हैंड दे बिकम वार्म। वार्म क्यों होते हैं? रीजन होता है फ्रिक्शन, मतलब वो हीट जनरेट करते हैं। जब हम दौड़ते हैं तब हीट जनरेट होता है। जब कोई फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब जलते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हीटर, मतलब हीट बहुत तरह से प्रोड्यूस होता है। और हीट क्या होता है? ट्रांसफर हो सकती है ना? ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हीट जो है वो हमारी ट्रांसफर हो सकती है। ओके, जैसे हाथ को रब करो या ऐसे रब करो तो तुम्हें हीट मिलेगा। ओके, नाउ तो हाउ हीट इज मेजर। अब बात हो रही है हीट कैसे मेजर हो सकता है। ठीक है ना? तो एक बात समझो, हीट को हम मेजर करूँ करेंगे तो थोड़ा सिंपल वे समझते हैं। अब मान लो हीट है, तो भाई हम सबने सर ने बताया सर हीट होता है, गर्म होता है, गर्म कर देते हैं, हीट मिल जाता है। ठीक है ना? मगर फिर उसका फायदा क्या है? भाई गर्म किए, हीट मिल गया, तो फायदा क्या है? तो फायदा कुछ नहीं होगा जब तक उसे मेजर ना कर सके या यूज ना कर सके। किसी भी चीज का हम यूज ना कर सके या मेजर ना कर सके तब तक कोई फायदा होता नहीं। तो तुम्हारे सिलेबस में आता है कि हीट को कैसे मेजर करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है, बड़ा इजी चैप्टर है ये। तो हीट इज मेजर बाय टेम्परेचर। हीट को हम मेजर करते हैं जब बताते हैं किसी को भी टेम्परेचर में। अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर अधिक है तो मतलब हीट उसका ज्यादा है। ठीक है? बोल रहे हैं टेम्परेचर कम है मतलब हीट कम है। ठंडियों में हम लोग टेम्परेचर कम होता है, इसका मतलब वहाँ हीट क्या होती है? कमी होती है। गर्मियों में हीट ज्यादा होता है, ठीक है, तो हीट वहाँ ज्यादा होता है। अगर तुम एक कप ऑफ टी लो, ठीक है ना, कप ऑफ टी लो, और उसको देखो तो गर्म होगा। अगर गर्म होगा, टेम्परेचर हाई है। और टेम्परेचर किससे हाई है? मान लो तुम्हारे हाथ, तुमने उसे डिप करा, ठीक है, तुम्हारे हाथ के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर हाई है, तो वो तुम्हें गर्म महसूस होगा। और वही कप ऑफ टी अगर ठंडी हो जाती है और डिप कर रहे हो उंगली, और उसका टेम्परेचर तुम्हारे हाथ के टेम्परेचर से कम है, तो वो तुम्हें क्या? कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। ओके, तो इस तरह से हीट का होता है। तो कोई भी चीज, अब तुम फ्रिज खोलते हो तो फ्रिज में क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है ठंडा? कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है उससे कम होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से या तुम्हारे टेम्परेचर से कम होता है। हमारे अंदर भी क्या होता है? टेम्परेचर है, ठीक है ना, उससे वो कम होता है। तो हम उसे कहते हैं कि वो ठंडा हो गया। और अगर उससे वो ज्यादा हो गया, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर हम लोग भाई
आग जलाते हैं तो आग क्या होता है, जब उसको छुएंगे तो हमारे टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है ना। उस आग का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर, या हीटर जला देते हैं या प्रेस ऑन कर देते हैं और प्रेस का वो गर्म पार्ट छूते हैं, ठीक है ना, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हमारे टेम्परेचर से अधिक है, तो उसलिए हम उसे कहते हैं हॉट है। और हमारे टेम्परेचर कोल्ड है तो उसे कहते हैं हम ठंडा है। तो सब कुछ हमने अपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या खुद की टेम्परेचर से कंपेयर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को डिफाइन क्या होगा, टेम्परेचर का तुम्हें डिफिनेशन पूछा है तो तुम टेम्परेचर में क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे वी कैन डिफाइन टेम्परेचर एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। हम टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो भाई किसी भी बॉडी का या किसी भी चीज़ का हमारा टेम्परेचर नापना है तो हमारा टेम्परेचर कितना हॉट है, हम कितने हॉट या कितने ठंडे हैं, है ना, मतलब कितना हॉट है हम और कितने ठंडे हैं। तो उस हिसाब से हम उसे बनाएंगे क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब इसमें एक तुम्हें एक्टिविटी दिया है, अब बात बड़ी एक्टिविटी बड़ी अच्छी है। एक्टिविटी ये कहता है, अगर तुम ध्यान से देखो जो एक्टिविटी है यहाँ पर, तुम एक्टिविटी दिख रही होगी एक्टिविटी 4.1, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों का जो बुक होगी उसमें दिखेगी तुम्हें एक्टिविटी 4.1, अगर तुम ध्यान से देखो। ओके, सम टाइम वॉइस इज नॉट, अभी क्लियर है, नाउ वॉइस इज क्लियर। हेलो, वॉइस इज क्लियर और नॉट। क्लियर है ना वॉइस, ठीक है ठीक है। तो तुम लोग की बुक में एक्टिविटी लिखी हुई है, अगर तुम ध्यान से देखो। हाँ, ओके, ठीक। अगर हम बुक में आते हैं, ठीक, हाँ, वॉइस इज क्लियर ना, हाँ, ओके। जब नहीं होगी क्लियर बता देना, तो आराम से बात करते हैं। अभी एक्टिविटी पढ़ते हैं 4.1। अच्छा, अभी जो बताया समझ में आया ना कि हीट क्या होता है, नॉर्मली चीज कैसे टेम्परेचर करते हैं, सॉरी मेजर करते हैं हीट को टेम्परेचर में, ठीक है। किसी भी चीज का हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द बॉडी वो हमें बताता है टेम्परेचर। ये बात क्लियर हुई। तो वो हो सकता है तुम्हारा नेट सही ना हो, एक बार अपना नेट भी चेक कर लो, अगर सबको समस्या हो रही है तो हम चेक कर लेंगे। पर आई थिंक यहाँ तो नेटवर्क सही है ना, नेटवर्क यहाँ सही है, बाकी तुम लोग चेक कर लेना, या मे भी हो सकता है। क्लियर ना, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 4.1, जो 4.1 एक्टिविटी है हमारे पास, ठीक। तो तुम लोग दिख रहा होगा, हाँ अभी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सही है ना। तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं तुम लोग ध्यान क्यों नहीं दिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पूरी एक्टिविटी में गिवन क्या है। अभी वॉइस क्लियर है तो अच्छी बात है। ओके, पूरी एक्टिविटी में क्या गिवन है हमें, गिवन ये है, टेक 3 बॉल, तुम 3 बर्तन लो, एक में आइस डाल दो, ठीक है ना, एक में क्या करो, आइस डाल दो, एक में हॉट वाटर डाल दो, गर्म पानी डाल दो, ठीक है। एक बर्तन में आइस डालो और एक बर्तन में हॉट वाटर डालो, और एक तीसरा बर्तन लो, ठीक, उसमें क्या डालो, उसमें गर्म पानी इक्वली और ठंडा पानी इक्वली, इक्वल अमाउंट ऑफ द गर्म पानी और इक्वल अमाउंट ऑफ द ठंडा पानी, ठीक है। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर इक्वली डाल दो। ओके, ओके, पिक बता रही है, ओके। नहीं तो हमारी पिक छोड़ दो, बाकी तुम बताओ ये सब सही, आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, हमारी पिक छोड़ दो। हम्म, हमारी पिक की टेंशन ना लो। ये लावण्या कह रही क्लियर वॉइस क्लियर पिक्चर, तो बाकी लोग भी ध्यान दे रहे हैं, तो आराम से पढ़ते हैं। तो अगर एक बर्तन हम रखते हैं हॉट वाटर और उसमें अपना एक हाथ मान लेते हैं, राइट हैंड अपना हॉट वाटर में डालते हैं,
मतलब राइट हैंड जो तुम लोग का है वो हॉट वाटर में डालो, लेफ्ट हैंड जो है वो कोल्ड वाटर में डालो जिसमें बर्फ डालें, और उसे थोड़ी देर वहां रहने दो, एटलीस्ट 1 मिनट। हम 1 मिनट दोनों हाथ को उसमें बर्तन में रखते हैं, फिर दोनों हाथ को उठा के वो तीसरे बर्तन में डालते हैं जहां हॉट और कोल्ड का हमने इक्वल अमाउंट रखा था। जब उसमें तो अपना हाथ डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो तुम्हारा राइट हैंड था जो हॉट वाटर में था, जब वो थर्ड कंटेनर में जाता है जहां पे कोल्ड और हॉट दोनों वाटर इक्वल हैं, ठीक है, जब वहां वो जाएगा तो तुम्हारा राइट हैंड फील करेगा कि वो वाटर ठंडा है। वाटर क्या है? ठंडा है। तो राइट हैंड तुम्हारा फील करेगा ठंडा, फील करेगा, कोल्ड फील करेगा। वही तुम्हारा लेफ्ट हैंड जो पहले तुम्हारे कोल्ड वाटर में था, ठंडे पानी में था, बर्फ में था, लेफ्ट हैंड जब उसको तुम तीसरे बर्तन में डालोगे, तीसरे कंटेनर में डालोगे, तो वो फील करेगा कि ये गर्म हो गया है। तीसरा बर्तन क्या है? गर्म है। ओके। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट जो है, जब तुमने ठंडे पानी में डाला था तो तुम्हारा ये हाथ क्या हो गया था? सॉरी, जब तुमने राइट हैंड को गर्म पानी डाला था तो तुम्हारा ये हाथ क्या होता? गर्म हो गया था। और जब इसको नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो उस वाटर से हॉट वाटर का टेम्परेचर अधिक है, इसलिए तुम्हें वो हॉट वाटर वाला वाटर जो नॉर्मल है वो ठंडा फील हुआ। ठीक है। वही लेफ्ट हैंड की बात करें, जब इसे तुम ठंडे में रखे थे, बर्फ में रखे थे, तो इसका टेम्परेचर लो हो गया था। पर जिसको नॉर्मल वाटर में डाल लो या थर्ड कंटेनर में डाल लो, तो वहां क्या हो गया? ये फील करेगा कि ये क्या है, वहां पे टेम्परेचर उसको हॉट फील करेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी तुम्हारा जो आइस है उससे अधिक है, या कह सकते हो आइस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से लो है, आइस के टेम्परेचर वाला वाटर लो है। ठीक है। तो मेन बात क्या है इसमें, इस पूरी कहानी समझाना ये है कि तुम कंपेयर कर लेते हो हमेशा हॉटनेस को, डिग्री टेम्परेचर को किसी और चीज से, किसी नॉर्मल से। तो अगर नॉर्मल चीज से हम नीचे जाते हैं तो हमें ठंडा लगता है, और नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं तो हमें गर्म लगता है। तो सिंपल यही ठंडा और गर्म का नॉर्मली काम करता है। ठीक है ना? अब एक इंपॉर्टेंट चीज में आती है, वेट। हाँ, अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें पेज दिख रहा होगा, ठीक है, अब वाले पेज में तुम ध्यान से देखो, तो इसमें एक जगह लिखा है, ये एक्टिविटी 4.2 लिखा है, एक्टिविटी 4.2 दिख रहा है। ये एक्टिविटी 4.2, जहां उसके ऊपर लिखा हुआ है यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट। ओके। तो यूनिट ऑफ हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। यूनिट ऑफ हीट, हीट को हम मेजर करते हैं या तो जूल में या तो कैलोरीज में, और उसकी एसआई यूनिट होती है जूल। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है यूनिट क्यों पढ़ते हैं हम? देखो, यूनिट का मतलब ये है, जैसे मान लो लिखे हो तुम 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर तुम्हारा क्या है? यूनिट है। तुमने लिखा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है? तुम्हारा यूनिट है। तो ऐसे लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है। उसी तरह से तुम वेट की भी यूनिट होती है। वेट मतलब केजी, ग्राम, ये सब क्या है? वेट, किसी चीज का भार नापने के लिए यूनिट होती है। ठीक है ना? तो हीट नापने के लिए भी यूनिट होती है। तो हम बताएंगे हीट की, मान लो हीट बताया हमने 32 डिग्री, तो 32 क्या बताया? सेल्सियस बताया। ठीक है ना? 32 डिग्री बताया, सेल्सियस बताया। तो हम लोग टेम्परेचर बताते थे, टेम्परेचर के लिए ये हो गया। जैसे बीमार पड़ गए तो टेम्परेचर बताते हैं 32 डिग्री सेल्सियस, इतना सेल्सियस। तो हीट को नापने के लिए भी कोई यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि हीट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हीट को नापने के लिए यूनिट जरूर होनी चाहिए। तो हीट को नापने की यूनिट होती है जूल। एसआई यूनिट होती है जूल, बाकी कैलोरीज भी होती है ना? पर एसआई यूनिट हमारे इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। दो यूनिट होती है हीट के लिए, कैलोरी जूल और कैलोरीज, मगर एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। ये बात समझ में आई, एसआई यूनिट वाली बात? कोई डाउट है यहां तक? एसआई यूनिट क्या होती है हीट की? वो होती है जूल। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज होता है, याद होना चाहिए। एनीवन? कोई डाउट? थोड़ा सा ब्लर है आई थिंक।
ओके। आई थिंक अच्छा, किसी को सब क्लियर है तो बताओ कोई हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है फिर, अगर सबको क्लियर हो तो। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ हीट? यस, जूल होती है। वेरी गुड आराध्या। तो जूल याद रखना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। अच्छा, जूल की स्पेलिंग गलत है। जूल की स्पेलिंग होती है JOULE, है ना। अभी सौम्य ने लिख के भेजा है, देखो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। एक्टिविटी 4.2 जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है, इसमें ध्यान से देखो तो। ठीक है। हाँ, अभी हम लोग पेन टैब नहीं है कि हम उसको टेस्ट करके बता सके, तो कुछ टाइम बाद हम ये भी काम करेंगे कि कहीं यहाँ पे पेन टैब भी रहे। ठीक है, चलो उसकी टेंशन नहीं है। तो जूल होती है। वेरी गुड। अब ये तो हमारी चीज हो गई। एक और बात याद रखना हमेशा, ठीक, यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। देखो उसमें लिखा है एक चीज और, द कप विद द हॉट टी एट द हायर टेम्परेचर इट लूज हीट टू द सराउंडिंग एयर। एक बात हमेशा याद रखना, हीट जो होती है वो लो टेम्परेचर से, सॉरी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तरफ बढ़ेगी। हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर तरफ बढ़ती है। याद रखना, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तरफ बढ़ेगी हीट। ठीक है, इस तरफ वो जाती है। हाई जहां होगा, अगर हम एक कप ऑफ टी लें, कप ऑफ टी रखें और वो हॉट हो, और हॉट कप ऑफ टी को हम रख दें कहाँ, अपने एटमॉस्फेयर पे लाके, यहाँ पे घर पे आके बनाए, कप निकाले, चाय दे दिए, अब तुमने उठा के वो चाय हमें दे दी कि सर लीजिए पी लीजिए। अब सर क्या कह रहे, सर क्या भैया थोड़ा पढ़ा लेते हैं, सर को लगा थोड़ा टाइम पढ़ाने लगा देते हैं, तो वो हॉट कप ऑफ टी है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कुछ दिन छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? उसका कारण क्या है कि जो हॉट कप ऑफ टी है वो अपने सराउंडिंग में हीट को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। हीट क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। और वो तब तक ट्रांसफर करता रहेगा जब तक सराउंडिंग और उस कप ऑफ टी का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता। जब तक वो सराउंडिंग और कप ऑफ टी का टेम्परेचर इक्वल नहीं जाता, तब तक वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर करता रहेगा। ये बात समझ में आई? किसी को यहां तक डाउट है? हम ये बता रहे हैं, ध्यान से समझो, कि वो कब करेगा। वो तब करेगा जब एक हम कोई गर्म चीज लेते हैं और गर्म कप लेते हैं, उसे रख देते हैं, तो होता क्या है, वो गर्म टी जो होता है वो अपने एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ट्रांसफर करता है। क्योंकि कप ऑफ टी का टेम्परेचर अभी अधिक है, तो वो तब तक ट्रांसफर करता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तरफ ट्रांसफर होती है। इसी का उल्टा समझते हैं। उल्टा ये है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आऊं, सर वाई, ये वाई क्या है, ये वाई किस रीजन से है, ये सर वाई क्या है? सरिता तिवारी, वाई मतलब क्या पूछना चाहते हो? वो बात अगर समझ में नहीं आ रही तो हम फिर तुम समझाते हैं, ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, कि हीट जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तरफ ट्रांसफर होता है, ये हमने बताया। ठीक, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो देखो जरा, ये दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है, आई थिंक बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने ये कहा, कभी भी हीट जो होता है वो, अगर मान लो तुमने एक कप ऑफ टी रखा, ठीक, मान लेते हैं कप ऑफ टी रखा हमने। अब इस टी का टेम्परेचर मान लेते हैं, मानने में क्या आता है, मान लेते हैं कि अभी है तुम्हारा 40 डिग्री। ठीक है, और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है मान लो तुम्हारा 32। तो ये हीट यहाँ ट्रांसफर होगी, ये हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी इसमें से, इस कप ऑफ टी से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी। और तब तक ट्रांसफर होगी जब तक ये घट के क्या ना पहुंच जाए, 32 ना पहुंच जाए। यानी इसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, इक्वल ना हो जाए। लोगों एक बात समझो, अब से तुमने पूछा ऊपर से नीचे ही क्यों होता है, आई थिंक बोर्ड ब्लर दिख रहा होगा।
ठीक है, वो हम अगले बार जब भी वीडियो बनाएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, बोल्ड ब्लर ना हो। ओके, तुमने पूछा है हाई से लो में ही क्यों ट्रांसफर होता है ना। तो एक बात समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसको तुम थोड़ा सा इस तरह से लो। अगर अगर तुम्हें मैं एक जगह दें, एक डैम दें, इसको हटाते हैं जरा। हाई से लो क्यों होता है समझो। एक बर्तन, इसे पानी भर देते हैं पूरा, एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें पानी भर देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं? अरे तो ये बोर्ड दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, हमारी बात सुन लो, अब आवाज क्लियर होगी। आई थिंक बोर्ड क्लियर नहीं होगा और आवाज क्लियर होगी। ठीक है, अगर बोर्ड क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं, अगली बार से बोर्ड रखेंगे, इसको जान सेटिंग सही कर रखेंगे, तो बोर्ड के बाद छोड़ देते हैं, तो क्लियर नहीं होगा। ठीक, तो मेरा ये कहना है, तुम एक बर्तन लो, ठीक है, और उसमें बाल्टी लो, उसमें पानी भर दो, एक बाल्टी लो, पानी भर दो, और उसको पाइप से कनेक्ट कर दो एक खाली बर्तन में। कहाँ पर कनेक्ट कर दो? एक खाली बर्तन में। तो थोड़ी देर बाद तुम ये देखोगे कि जो कनेक्टर पाइप जो कनेक्ट किए हो वहां से वाटर फ्लो होगा। और किस तरफ फ्लो होगा? जो बर्तन भरा हुआ है, जो बाल्टी तुम्हारी पानी भरी हुई है, वहां से उस तरफ फ्लो होगा जहां पे खाली है। ठीक है ना? क्योंकि वहां से टेम्परेचर क्या हो, तो वो जब तक बराबर नहीं जाएंगे दोनों, तब तक उसमें क्या होगा? फ्लो होगा। एक ऐसा समझो, एक हमने बाल्टी ली, उसके नीचे से हमने एक पाइप लगाया और एक बाल्टी में पानी भर दिया, और उसके नीचे से पाइप करंट कर दे रहे हैं कहाँ पर? एक और बाल्टी में। ठीक है ना? तो पानी क्या होगा? वो उसमें से फ्लो होना स्टार्ट होगा, और वो तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों कंटेनर में पानी भर नहीं जाता है। इसी तरह से हायर टेम्परेचर जब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक लोअर टेम्परेचर के वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है ना? तो जो जब तक इक्वल नहीं होगा, वो हायर से लोअर की तरह बहेगा। अब एक बात समझो, अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर ही नहीं है, एक बात समझना, अगर तुम्हारे पास हायर टेम्परेचर है, ठीक है, तुम हायर टेम्परेचर यानी 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो तुम अपना इस तरह समझ सकते हो कि उसे ट्रांसफर कर सकती हो, दे सकती हो उसे, जिसके पास लो टेम्परेचर हो। अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपए है, थोड़ा इस तरह समझते हैं, अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपए है सृष्टि, तो तुम उस इंसान को दे सकती हो पैसा जिसके पास पैसा कम हो। ठीक है ना? अगर तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, तो तुम दोगे क्या? उसी तरह से अगर हायर टेम्परेचर है, तभी तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर लोअर टेम्परेचर है तो हम ट्रांसफर क्या करेंगे? हमारे पास ट्रांसफर करने के लिए है ही नहीं, है ना? तो हीट हमेशा हायर टू लोअर ही ट्रांसफर होती है। ओके, और एक बात समझो, तुम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक बोतल लिए, उसमें कोल्ड ड्रिंक निकाले, एक ग्लास में रख दिए, तो ग्लास अभी क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक ठंडी होगी। कोल्ड ड्रिंक क्या होगी? ठंडी होगी। ओके, तो उसमें थोड़ी देर बाद होगा, वो ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक था वो धीरे धीरे गर्म हो गया, हालांकि बहुत गर्म नहीं होता, यानी हॉट हो जाएगा, जलने लगेगा, मगर जो पुराना टेम्परेचर था उससे क्या हो गया? वो गर्म हो गया। और हम लोग कहते हैं ना कि गर्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक अब गर्म हो गई, पीने लायक नहीं बची, जब वो ठंडा पानी बन जाता है। तो वो होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि एटमॉस्फेयर जो गर्म है, वो अपना हीट ट्रांसफर करता है उस कोल्ड ड्रिंक को। याद रखना, कोल्ड ड्रिंक या ठंडी जगह से हीट ट्रांसफर नहीं होती है। गर्म जो चीज है वहां से टेम्परेचर आता है ठंडे के पास। अगर तुम एक ग्लास ऑफ वाटर लो जिसमें आइस हो, या तुम एकदम ठंडा पानी लो, थोड़ी देर बाद ठंडा पानी गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो उसमें ट्रांसफर होगा। एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होगा? उसमें ट्रांसफर होगा, और उस ठंडे पानी को धीरे धीरे वो क्या करेगा? गर्म करेगा। वो तब तक गर्म करता रहेगा, एटमॉस्फेयर से वो तब तक हीट लेता रहेगा, जब तक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और उस वाटर का या उस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता है। वो तब तक उसमें से वो हीट लेता रहेगा। बात समझ में आई? तो पूरा पॉइंट ऑफ यही है कि हीट गर्म से ठंडे में ट्रांसफर होता है। कभी भी कोई भी चीज ठंडी है वो गर्म हो गई है, इसका मतलब है उसने हीट क्या लिया? एटमॉस्फेयर से उसमें ट्रांसफर हुई है, एटमॉस्फेयर से उसके पास हीट आई है। कोई चीज गर्म से ठंडी हुई है, इसका मतलब यह है कि उसने अपनी हीट को एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर कर दिया है। ओके, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा टॉपिक कि हीट क्या था, ट्रांसफर कहां से होता है,
या मेजर कैसे करते हैं, मेन मेन बात समझ लिया कि टेम्परेचर मेजर करते हैं, टेम्परेचर यूनिट क्या होती है, और सॉरी हीट की यूनिट क्या होती है, हीट हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी होता है। इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। कल भी टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे और कल थोड़ी सेटिंग और सही रखेंगे ताकि तुम्हें ब्लर बिल्कुल ना दिखे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। किसी को और कुछ पूछना है या आगे पढ़ने की इच्छा हो तो बता दो, हम आगे पढ़ा देते हैं, वरना हम कल करते हैं फिर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सबको, थैंक यू। तुम लोग भी थैंक यू भाई, आज तुम लोग आए, कल नहीं